भाईलोक में तुम्हें अपने डर पे काबू रखना होगा बालवीर। डर के इस माया जाल में फंसे बिना मुहाकम लकड़ी से वो मंत्र हासिल करना ही होगा मुझे। तो ये कोई भ्रम नहीं, भाईलोक का पहरेदार है। क्यों ना भाईलोक के पहरेदार का काम और बालवीर की मौत, दोनों का काम आसान कर दिया जाए। हाँ? तुम लड़ो, मैं जाता हूं उस ताले के पास। Babban Seth and Sons. So cute.
ये लीजिए बब्बन सर, इस ग्राउंड में कसिनो खोलने का शुभारंभ कीजिए। तुम लोग यहाँ फिर से आ गए? गार्ड्स! अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग भी क्या हर बात पे ये करने लग जाते हैं। बब्बन अंकल, हम तो बस आपकी बॉडी की सेफ्टी की वार्निंग देने आए। क्या कहा तुमने? तुम लोग बब्बन द बिजनेस टाइकून को वार्निंग देने आए हो? It's so funny! हाँ ठीक है, अभी तो ये सब आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन जब वो घोस्ट आपके पेट पे नारियल फोड़ेगा तब आपको कुछ फनी नहीं लगेगा। क्या कहा? घोस्ट? हाँ अंकल, इस ग्राउंड में घोस्ट रहता है जिसे हमारे साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और अगर आपने हमसे हमारा ये प्लेग्राउंड छीना तो वो हमारा घोस्ट दोस्त आपके साथ बॉक्सिंग खेलने आ जाएगा। वरना पिछली वाले बिल्डर ने भी यही किया था। और अब पता है वो कहाँ है? कहाँ है? मैड हाउस में। सैड होकर सोच रहा है कि उसने हमारी वार्निंग पे भरोसा क्यों नहीं किया। अरे आप डरिए मत सर, उल्टा भूत के नाम से तो इस प्रॉपर्टी के दाम आधे हो जाएंगे। इट्स गुड न्यूज फॉर अस। नहीं गज्जू, अगर इनके दोस्त कोच ने बॉक्सिंग मुझे नॉकआउट कर दिया तो इट इज बैड न्यूज फॉर माय लाइफ। अरे आप नर्वस मत होइए सर, इस 21st सेंचुरी भूत कहाँ होता है। और चलिए अगर भूत हुआ भी तो भी एक बार प्रॉपर्टी पेपर साइन होने के बाद आपको यहाँ कहाँ आना है, तो भूत तो वैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बात तो सही है। कसिनो यहीं बनेगा और फिर पैसों की बरसात होगी। लाओ नारियल, करते हैं शुभारंभ। ये नारियल लौट क्यों नहीं रहा? पता नहीं सर। क्योंकि इस नारियल के अंदर भूत है। गार्ड्स, कहाँ भाग रहे हो कायरो? इसको तो जोर से पढ़नी चाहिए। गज्जू! गज्जू! हाय मेरी मंडी! चीकू पीकू चीकू। कसीनो का शुभारंभ तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी फिरकी लेने का शुभारंभ हो चुका है, वो भी भूत के हाथों। अब आपकी चॉइस है कि आपको इस प्लेग्राउंड को छोड़ना है या फिर पूरी दुनिया को।
आके भयमार से बाजी जीतोगे तुम, बालवीर। कहां बच के जाएगा बालवीर? माँ, माँ, अब यहाँ। तू दृष्टि यंत्र से मैंने देख लिया, तुम यहाँ पर हो। लेकिन माँ, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, आपको यहाँ पर नहीं। जाकर ताले को खोलो, मैं यहाँ संभालती हूँ। अब बालवीर, जल्दी करो। बालवीर, ताला जल्दी से खोलो। हम गज्जू, you are fired। अच्छा खासा मैं इस भूत से डर रहा था, तूने मुझे झूठा कॉन्फिडेंस दिला के इस भूत का टारगेट बना दिया। आई एक्सेप्ट सर। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चलाओ। वो तुझसे ज्यादा समझदार है। पहले भाग गया। क्या? ड्राइवर भाग गया? लेकिन सर, कार की चाबी तो ड्राइवर के पास थी। क्या? हाँ सर। तू अपने पास चाबी नहीं रख सकता था गज्जू। You are fired again। सर, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है सर। एक मिनट सर। हाँ हेलो, भूत प्रेत भगाने वाले झटका बाबा का नंबर यही है ना? झटका बाबा? अबे किसको फोन लगाया? हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं एड्रेस लिखवाता हूँ। सर, ये झटका बाबा थे और ये एक भूत मार भस्म अभी थोड़ी देर में भेजने वाले। उस भस्म को ग्राउंड के बीचों बीच डालते ही भूत भाग जाएगा सर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना गज्जू, मैं तुम्हें तीसरी बार फायर कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए सर। हेलो, हाँ आप एड्रेस नोट कीजिए। अरे यार, ये मिचको अब तक आया क्यों नहीं? बोलो मिचको, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? इतना डराने के बाद भी ग्राउंड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अब किसी झटका बाबा की भस्म मंगवा रहे हैं मुझे भगाने के लिए। बहुत ढीठ हो गए।
अगर पिचू ग्राउंड वापस लाने का अच्छा और भला काम नहीं पूरा कर पाया तो वो अपने घर कैसे जाएगा? फिकर नॉट पिचकू, दुनिया के सभी बाबा फ्रॉड होते हैं और किसी भी बाबा की कोई भस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा तुम पर और तुम अपनी दुनिया वापस लौट सकोगे। चलो। चलो। इस कंपास के हिसाब से पिचको यहीं कहीं आसपास है। ओए, सारा प्लान खराब कर दोगे तुम। अब तुम चुपचाप ही इंतजार करो, तब तक मैं पिचको को लेकर आता हूँ। अरे लेकिन मेरे चला क्या? मैं भूत नहीं हूँ। तो कौन हो भाई? झटका बाबा के यहाँ से आया हूँ बबूत लेकर। झटका बाबा, खोलिए सर खोलिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए भाई? I accept cards. Only cards. दे दे, कार्ड दे दे। चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। हाँ हाँ हाँ, चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। सर, हाँ झटका बाबा ने कहा है हाँ कि ये भूत मार भस्म हाँ। ग्राउंड के बीच में डालने से भूत भाग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। हाँ हाँ, चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। चल तू जला तू, आई भला को डाल कुछ तू। नहीं है सर। हाँ। भूत? हे भूत? नहीं है सर। पिचकू, तुम्हें इन जिद्दी और लालची लोगों को डराना होगा। इन लोगों को पता चला चाहिए कि यहाँ पे कॉमेडी नहीं हॉरर शो चल रहा है। और जैसे ये भलाई और अच्छाई वाला काम खत्म होगा तुम अपनी दुनिया वापस लौट सकोगे। तो लगा दो फियर का शिक्षा। ये मूर्तियां किसकी है? बालवीर, ये वही अभागे लोग हैं जो एक बार अंदर आ तो गए लेकिन बाहर नहीं जा पाए, खुद के भय के कारण। भय? किस बात का भय? बालवीर, भय लोग में हर इंसान के मन का डर एक परछाई बनकर बाहर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि डर से जितना भी डरो वो डर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। बालवीर, मेरा सबसे बड़ा डर तो आपको खो देने का है। आपको कुछ हो गया तो माँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बालवीर, मैं अपने बेटे को इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती थी? नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो।
अब बालवीर का यही भय उसे इस भय लोक में उलझा देगा। वो यहीं कैद होकर रह जाएगा और मैं वो मंत्र प्राप्त करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो। बालवीर, भूत, ए भूत। गज्जू, हाँ सर, भूत नहीं है। कहाँ से होगा सर? आपने भस्म जो डाली है, भूत भाग गया होगा। हाँ, गया। ये पुचकू आ क्यों नहीं रहा है? लगता है पुचकू कुछ ज्यादा ही बिल्डअप ले रहा है। ये झटका बाबा की बस में सच में तो बाबा नहीं थी ना? भूत, ए भूत, भूत, एक बात याद रखना, कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना और बब्बन सेठ से उसका बिजनेस छीनना इम्पॉसिबल है। सर अब तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाएगी ना सर? हाँ हाँ, वो भी विद प्रमोशन। थैंक यू सर। अब फोड़िए सर नारियल। ला। अरे सर नीचे, सर नीचे। ओ हाँ। अरे विमान, बालवीर, ध्यान रहे कि नीले पर ही तुम्हारे पैर पड़ने चाहिए और आगे बढ़ते जाना, वरना तुम उस लेखनी तक नहीं पहुंच पाओगे। और जैसे ही तुम उस लेखनी को उठाओगे तो वो खुद ब खुद उस लाल रंग की नदी की सिहाई से मंत्र लिख देगी जो हमें पुचकू तक पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर ध्यान रखना, जहां जहां वो नीली रंग की जमीन नजर आ रही है सिर्फ वही पैर पड़ना चाहिए, वरना अगर उस लाल रंग की जमीन पर पैर पड़ गया तो ये नुकीले पत्थर हम पर गिरने लगेंगे। ध्यान रखना। माँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ पर अकेला नहीं बालवीर, मैं अपने बेटे को इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तुम मेरी चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। अब समय आ गया है बालवीर के मन में बालपरी की सुरक्षा को लेकर जो डर की चिंगारी है उसे डर की आग बनाने का। बालवीर,
बालवीर तुम डरो नहीं, अपने आप को संभालो, वरना जितना तुम डरते जाओगे ये परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी और तुम्हारी शक्तियां कमजोर होती जाएंगी। लेकिन माँ मैं आपको इस खतरे में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ। माँ माँ मैं क्या करूं? मैं इस पर हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि दर्द तो मुझे ही हो रहा है। बालवीर, ये सब रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से जाओ और उस लेखनी को उठाओ और उस मंत्र को प्राप्त कर लो। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। माँ नहीं, तबा तबा कौन है? सोने दो ना। तबा तबा यार सोने दो ना, बोला ना। कौन है बदतमीज? रे तुम पिचकू, चलो चलो। वेट अ मिनट। रे, तुम बिचकू को लेके कहाँ जा रहे हो? इस चुंबक को यहाँ पर क्यों छोड़ा? इस चुंबक के बिना हम पिच्चू को कैसे पकड़ेंगे? क्या तुम भी रे? पिचका दिया इस पिचकू ने। चीकू पीकू चीकू। कुछ करो। रे, तुम मैच खेलना चाहते थे ना हमारे साथ, सो नाउ गेम इज ऑन।
यस पिट्टू, इससे पहले कि रे वापस आ जाए मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छाई और भलाई वाला काम कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि तुम अपनी दुनिया वापस जा सको। चीको पीको चीको। क्या सुकून है। बालवीर मुझे माँ बोल रहा है। हाँ हूँ मैं तेरी माँ, कालोक की भैरानी बेवकूफ बालवीर। अब ये ऐसे नहीं रुकेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मंत्र पूरा होगा, बालवीर का डर बढ़ेगा और वो अपने ही डर से मर जाएगा। माँ मैं आ रहा हूं। संभल कर देखो। बालवीर चलिए माँ निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बालवीर मंत्र तो हमें मिला ही नहीं। अब पिचकू को कैसे? चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उस मंत्र की तस्वीर अपनी स्मृति में कैद कर ली थी। सच? हाँ ये देखिए।
अब इस मंत्र की मदद से हम पिचकू को ढूंढ सकते हैं, इससे पहले कि तिन्नासा उस तक पहुंच जाए। तुम अच्छे लोगों की यही कमजोरी होती है, तुम्हारी अच्छाई। अब इस मंत्र की मदद से मैं पिचकू को अपने वश में कर लूंगी और फिर वीर लोक का और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अब क्या करोगे तुम? तिम्नासा! और है कोई भूत पिशाच प्रेत तो बुलवा लो, क्योंकि अभी झटका बाबा की दी हुई ये भूत मार भस्म है हमारे पास। कल से तो इस ग्राउंड पे कसिनो का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। अब तक तो तुम सब ये जान गए होगे, बब्बन से कोई भी दाव हारता नहीं है। पिचकू, चीकू पीकू चीकू। दाव नहीं हारते होंगे मोटू अंकल, लेकिन आज आपकी दाव पलटने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? अंकल, आप एक बार पीछे तो देख लीजिए, फिर आपको सारी बकवास समझ में आ जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखूं? हाँ। उसमें क्या है? गजू, सर झटका बाबा की भूत भस्म फेंक इसके ऊपर जल्दी। जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा। माँ कसम, ये भस्म तो नकली निकली बॉस। हाँ, ये जरूर नकली है, लेकिन ये जो आपके सामने खड़ा है ना, वो असली है। अगर दोबारा इस खेल के मैदान को बच्चों से छीनने की कोशिश की तो सोच लो मैं क्या करूँगा। सॉरी, माफ कर दो। मैं तो अब तक बब्बन सर को बॉस समझता था, लेकिन आप तो हम सबके बॉस निकले। I promise, ये प्लेग्राउंड क्या, मैं तो इस शहर को दोबारा नजर डाल के नहीं देखूंगा। गजू, गजू भाग, भागो! पिचकू, आज ही तुमने एक अच्छाई और भलाई का काम पूरा कर लिया है, सो अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। We will miss you, पिचकू। चीकू पीकू चीकू। ये क्या है? लगता है बालवीर पिचकू को बुला रहा है। सो पिचकू, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम बच्चों ने मुझे मौका नहीं दिया होता और मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं अपने घर नहीं लौट पाता। इसलिए थैंक यू और बाय। बाय बाय पिचकू। चलो।
भगवान, आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी दुनिया में दोबारा वापस जा रहा हूँ। ये सब क्या है? ये मुझे वश में करने वाला मंत्र है। अगर ये शब्द मेरे कानों में चले गए तो जो भी ये मंत्र पढ़ रहा है मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा सदा के लिए। क्या? पिचको तो जल्दी जाओ। पड़ गया ना हथौड़ा। अरे इसने तो मेरे तशरीफ पे हथौड़ा मारा है, लेकिन आपकी अचूक योजना पे हथौड़ा मारा है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और पिचको को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ विवा, अगर तुम अपने दिल की बात नहीं मानते तो पिचको आज तिमनासा के चंगुल में फंस चुका होता। और वो देखो, बच्चे खेल का मैदान पाकर कितने खुश हैं। अब बच्चे खुश होंगे तो भगवान जी भी तो खुश होंगे, है ना? तो फिर इसमें माफी मांगने की क्या बात? रियली? मतलब आप लोग मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? तो फिर मैं भी अपनी बटन के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं? ठीक है, चलो बटन, हमारी अधूरी बैटिंग पूरी करते हैं। बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी। क्या हुआ वृक्षराज? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों को वीर लोक में शरण दे दें, क्योंकि धरती लोक में तो पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर मेरे बच्चे वहाँ बड़े हुए तो एक दिन उन्हें भी काट दिया जाएगा। लेकिन वृक्षराज, अगर आपकी तरह सारे पेड़ पौधे धरती लोक छोड़कर वीर लोक में शरण लेने आ गए तो धरती पर प्राण वायु की कमी हो जाएगी। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति पूरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे इंसानों की चिंता करने का क्या फायदा जो दुनिया भर के पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वृक्षराज, आप उस पर विश्वास कीजिए कि मैं धरती के लोगों और बच्चों को समझाऊंगा कि बिना पेड़ पौधों के उनका भविष्य संभव नहीं है। ठीक है बालवीर, बच्चे तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। बालवीर, धरती पर अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहे तो एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। कैसी समस्या माँ? पाताल राजा धरती की बढ़ती हुई जहरीली हवा पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो धरती की गहराई से निकलकर बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। धरती के नीचे भी एक दुनिया है, वहां क्या होता है? धरती के गर्भ में पाताल लोक बसा हुआ है, जिस पर पाताल राजा का राज चलता है। इसके अलावा पाताल लोक के बारे में हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। हाँ विवान, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे धरती पर पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी और पाताल राजा भी पाताल लोक से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन बालवीर, मुझे एक चिंता और है। ये खबर तिमनासा को भी जरूर होगी और अगर तिमनासा पाताल राजा के साथ मिल गई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तैयार हो जाओ एक बहुत ही अनोखा और खतरनाक खेल देखने के लिए। देखना चाहोगे? हाँ।
तो खेल शुरू होता है अब। अरे ये जगह तो बिल्कुल धरती लोक जैसी ही दिख रही है। देखने में तो बिल्ली भी शेर जैसी दिखती है, तौबा तौबा। मगर बिल्ली को पाल सकते हो, और अगर शेर को पाला तो शेर उसको फाड़ कर खा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। ये जगह देखने में तो भारत नगर की तरह लगती है, लेकिन है ये असल में पाताल लोक। है? यहाँ के लोग तो बिल्कुल भारत नगर वासियों जैसे ही दिख रहे हैं। ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? और ये क्या? ये काले कपड़े में किसका मातम मना रहे हैं? यहाँ पाताल लोक में एक बुरी दुनिया बसती है, जहाँ हर किसी का एक बुरा रूप भी है। अब देखना कैसे मेरे जाल में सब लोग फंसेंगे और मरेंगे। सर झुकाओगे तो जिंदा रहोगे। पाताल राजा की जय हो, पाताल राजा की जय हो। भैरानी की जय हो। भैरानी तिम्नासा, इतने वर्षों के बाद पाताल लोक में स्वागत है तुम्हारा। मिलकर खुशी हुई। मैं जानती थी कि मेरा स्वागत होगा। मुझे देखकर तुम्हें खुशी होगी और मेरा काम भी जरूर पूरा होगा पाताल राजा। तुम्हारा हर इशारा मेरे लिए हुक्म होगा तिम्नासा। अब बताओ तिम्नासा, अच्छाई का कौन सा पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है जो तुम मुझसे मदद मांगने आई हो? कहीं उन दो बच्चों को हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद तो नहीं चाहिए? तिम्नासा जितना नजर आती है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। मेरी हर बात के पीछे कई मतलब होते हैं और मेरी हर चाल के पीछे कई जाल होते हैं। ये पर्ची है। ये जगह की लकड़ियां चुरा के हमें बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ के पेड़ खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तो फिर किसी दूसरे जगह की लकड़ी चुरा के काटेंगे। अच्छा, तो ये है वो ट्री चोर। अच्छा हुआ हम यहाँ छुपकर पहरेदारी कर रहे हैं। चलो आरी निकालो फटाफट। होल्ड इट! ये कौन है? ये
इतने सारे बच्चे इतनी रात को? मिस्टर चोर, आप ये पेड़ नहीं काट सकते। पप्पू लोग, हम लोग चोर हैं, किसी रेस्टोरेंट के वेटर नहीं कि तुम लोगों ने ऑर्डर दिया और हम पूरा कर देंगे। निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज समझिए कि एक पेड़ को काटना जैसे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट काटने जैसा होता है। और वैसे भी एक पेड़ एक साल में इतना ऑक्सीजन पैदा करता है जिससे 10 लोग 365 डेज तक सांस ले सकते हैं। हाँ। ऊपर से ट्रीज हमें फ्रूट्स भी तो देते हैं। हाँ, और पेड़ के ठंडक के कारण बारिश भी तो होती है। हाँ। अरे बंद करो ये लेक्चर और भागो यहाँ से, ये तो इसी यारी से तुम लोगों की टांगे काट देंगे हम। खुशी सुतली, मुझे लगता है ये हमें हल्के में ले रहा है। हाँ ले रहे, तो क्या करोगे? क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं बालवीर जी, वो हम लोग गलती से मिस्टेक करने जा रहे थे। अच्छा हो इधर आप आ गए। हम अपनी मिस्टेक सुधार लेंगे और पेड़ काटने की जगह हम खुद काट लेते हैं। चलो चल निकल है, चलो भाई। अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी आरी तो लेकर जाओ। अरे हमें माफ कर दो बालवीर, आगे से इस एरिया के पेड़ तो क्या अपने सिर के बाल और उंगली के नाखून भी नहीं काटेंगे। थैंक यू बालवीर। बहुत अच्छे बच्चों, आज तुम सबने एक योद्धा की तरह इस पेड़ की रक्षा की। अगर तुम्हारी तरह दुनिया का हर बच्चा पेड़ों की सुरक्षा करने लग जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी हरी भरी हो जाएगी। बालवीर, क्यों ना आप ये संदेश दुनिया के हर बच्चे को पहुंचा दो और वो तो आपकी बात भी मान लेंगे। सुझाव बुरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी धरती पर तेजी से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इस सब को रोकने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी। और इसीलिए मैं एक बहुत बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता हूँ, एक ग्रीन ड्राइव को शुरू करना चाहता हूँ। मरीन ड्राइव तो पता है, ये ग्रीन ड्राइव क्या है? ग्रीन ड्राइव, दुनिया का हर बच्चा अपने घर के पास 2 पौधे लगाएगा और साथ ही साथ आप बालवीर की तरफ से इसे गिफ्ट भी मान सकते हैं, जिसे आपको संभाल के रखना होगा। बाय। ओह सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल अपील कर रहा था। और दोस्तों, और अगर हमने प्लान्स का ध्यान नहीं रखा ना तो बालवीर बुरा मान जाएंगे। बाय बाय। और हाँ, और फ्रेंड्स, ये मत भूलना कि अगर पेड़ नहीं होंगे तब ह्यूमंस ही नहीं होंगे। बाय। सॉरी बालवी, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं। सुना ना आप सबने, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक जरूरी बात, इसकी शुरुआत कल दोपहर 3 बजे से होगी, जब मैं आपको आपके स्पेशल प्लांट्स गिफ्ट करूंगा। तो तैयार हो जाइए। यस बालवीर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पेड़ है तो लाइफ है। बालवीर, आई थिंक ये ग्रीन ड्राइव शुरू करने से पहले हमें एक बहुत अच्छा केक तैयार करना चाहिए। हाँ, ग्रेट आइडिया सुतली। जो बच्चे पेड़ लगाने के नाम से एक्साइटेड नहीं होंगे, वो केक के नाम से जरूर एक्साइटेड हो जाएंगे। देख लिया पाताल राजा, कि पहाड़ मेरे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। वो देखो, धरती पर फैली जहरीली हवा और प्रदूषण ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अगर बालवीर के लगाए पौधे पेड़ बन गए तो तुम्हारे पाताल लोक की प्रजा घुट कर मर जाएगी। लेकिन मैं बालवीर की इस योजना को असफल कर सकती हूँ। कैसे? ये पाताल लोक की चाबी है।
अब तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो तिमनासा। भैमार, क्या तुम मेरी इस योजना का अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो? आ गए हैं आपके शहर में पहली बार दरबार खेल की दुकान। आइए 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 आइए। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडीज, खिलौने, जीत जाओगे अगर तो ये सब मिलेगी इनाम। अरे सोच क्या रहे हो मेरी जान? व्हाई आर यू थिंकिंग? प्ले प्ले प्ले। अरे दरबार खेल कूद कॉर्नर। आओ बच्चों आओ आओ आओ। लेकिन अंकल, इसके लिए तो टिकट लगेगी ना? हाँ टिकट तो लगेगी बेटा, पर क्या है ना कि आप हमारे पहले कस्टमर हो, इसलिए आप खेल सकते हो। पैसे बाद में दे देना, उधार रहे। थैंक यू अंकल। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। हाँ। अब नोनो किड्स, उधार या क्रेडिट में कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अनन्या दीदी, बैंकिंग सिस्टम तो क्रेडिट पर ही चलता है, और अगर हर काम कैश से करेंगे तो दुनिया की इकोनॉमिक्स रुक जाएगी। ओ हेलो रिंकू, ये अपने इकोनॉमिक्स का ज्ञान ना अपने स्कूल में जाके बोलना, अभी चुप रहो। अरे दीदी सिस्टर खेलने दो ना। अरे बच्चे खेलेंगे तो आपका क्या जाएगा? अरे बच्चे खेलेंगे तो उन्हें मजा आएगी। तू गा, उन्हें मजा आएगा। अब बच्चे ही नहीं खेलेंगे तो हमारी ये दुकान लगा के क्या फायदा? वेल सेड अंकल। अनन्या दीदी, खेलने दीजिए ना प्लीज। अनन्या दीदी प्लीज खेलने दीजिए, प्लीज प्लीज दीदी। अच्छा ओके, जाओ तुम लोग खेलो, मैं कैश विड्रॉ करवा के आती हूँ। चलो। सिस्टर, अब आप जा ही रही हैं तो जाते जाते हमारा एक गिफ्ट लेती जाइए। ओ हेलो, मैंने बोला ना मैं उधारी में कुछ नहीं लेती। ये ले लो अनन्या, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 20 रुपए की कॉटन कैंडी देकर 200 रुपए की टिकट खरीदवाना चाहते हैं तुमसे। ले लीजिए। ओके, मैं कैश लेके आती हूँ, तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। क्या खेल रहे हो बच्चों? राजा, कहीं बालवीर ने हमें पहचान तो नहीं लिया? घबराओ मत तौबा तौबा, तिमनासा ने हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा दिया है, कोई नहीं पहचान पाएगा हमें, कोई भी नहीं। भैमार ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बाकी का काम पाताल लोक की चाबी पूरा करेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पाताल राजा ने हमें निर्देश दिया है कि भैरानी की योजना के अनुसार काम करना है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? वीर लोक का रास्ता और उस विस्फोटक का चित्र मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है।
अब तुम तैयार हो विनाश करने के लिए। जाओ और जाकर सबका सर्वनाश कर दो और खुश करो अपनी भैरानी को। एक मिनट, पैसे निकालने के लिए एटीएम तक जाने की क्या जरूरत है? मैजिक से अपने बैंक अकाउंट से यहीं पे पैसे निकाल लेती हूँ ना। ये ड्रोन किसने भेजा है यहाँ पे? इस यंत्र को लेकर जब तुम वीर लोक जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। सबको यही लगेगा कि तुम पाताल लोक से नहीं बल्कि धरती लोक से आई हो। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में सुना था, मैजिकल बैंकिंग मैं करना जानती हूँ, लेकिन ये लेजर बैंक के कहाँ से आ गई मार्केट में? और ये रही मेरी पहली चाल। ये गई अच्छी अनन्या पाताल लोक और बुरी अनन्या धरती लोक। ये कौन सी जगह है?